हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं आपका लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड के ऊपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और तभी मैंने कहा था कि मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियोस लाऊंगी। यानी जितने भी हमारे अधगम को प्रभावित करने वाली डिसेबिलिटी है उनके ऊपर मैं क्या लाऊंगी, एक वीडियोस लाऊंगी। तो केवल उसी ही आपके प्रॉमिस को मैं पूरा करने के लिए वीडियोस लाई हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना। अगर बात करें हम अधगम की, तो अधगम को आपको पता है कि अधगम को क्या, अक्षमता और क्षमता दो शब्दों का बहुत बड़ा प्रभावित करती है। क्षमता यानी जो अधगम कराया जा रहा है उसको वो ग्रहण करने लायक है। तो पहला इसमें देखते हैं पॉइंट, वो है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता। अगर मौखिक रूप से सीखने में तथा भाषा संबंधी अशक्तता है किसी को, यानी भाषा में दिक्कत है, तो उसके लिए दो वर्ड आते हैं, वो है अफेजिया या डिस्पेजिया। अफेजिया या डिस्पेजिया को आप ऐसे याद रखते हैं, दोनों में क्या आ रहा है, फा। फा किससे जुड़ा होता है, फेस से। मौखिक भाषा किससे जुड़ी होती है, फेस से। तो जो फेस को फेस प्रभावित करे तो वो है अफेजिया या डिसफेजिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पढ़ने में अशक्तता। यहाँ पे आ गए पढ़ने में अशक्तता, वो है आपका एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ला किससे होता है, जो एक वर्ड है आपका वो किससे निकलता है, मुंह से। इस वर्ड को शायद ही कोई नहीं भूलता, क्योंकि ये हर रिश्ते में होता है, बस उसकी भूमिका अलग अलग होती है। तो पढ़ने की अशक्तता यानी अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो जो ला है वो किससे जुड़ा है, पढ़ने से। पढ़ता इंसान किससे है, मुख से, मुंह से। तो आपका क्या है, पढ़ने की अशक्तता यानी अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेखन की अशक्तता यानी जिसको लिखने में ही क्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको कहेंगे अग्रेफिया, अफ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका सीटेट जितनी बार पूछता है वो उतनी बार डिस्ग्राफिया ही शब्द को रखता है और किसी को नहीं रखता। मगर हमें क्या करना है, डिस्ग्राफिया कई सालों से आ रहा है, तो हो सकता है वो उसका चेंज वर्ड कुछ रख दे। तो हमें क्या करना है, इन चारों को भी ध्यान से देख लेना है कि ये किससे संबंधित है, ये भी लेखन की अशक्तता से। तो आपका है डिस्ग्राफिया, अफेक्सिया, अग्रेफिया और आपका है ओसिम। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट है आपका ओसम्बलिया, डिस्फेक्सिया। यानी आपको अब याद रखना है तो वह है ओसिम्बोलिया, ये आ सकता है, और डिस्फेक्सिया। क्योंकि ये शब्द क्या है, डिस्ग्राफिया बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है, तो हो सकता है कि लेखन की अशक्तता को लेकर इस बार कुछ क्या हो, ये ना आकर इनमें से चारों में से एक आ जाए। शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता यानी शब्द तो हैं मगर क्या करता है, उनकी वर्तनी अशुद्ध है उसकी। तो शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता, इस प्रकार की अशक्तता के कारण बालक वर्तनी में त्रुटि करता है। वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता है, उसके स्थान पर बदल देता है। जैसे आपका क्या करेगा, वो लड़की के स्थान पर लकड़ी कर देगा, सरल के स्थान पर आप क्या क्या करेगा, वो सलर कर देता है। ध्यान रखना, वो इसी तरह का क्या करता है, रिपीटेशन कर देता है कि आपका जो सरल है उसको क्या कर देगा, सलर कर देगा, यानी शब्दों के क्रम को सही से नहीं लिख पाता। गणित संबंधी समस्याएं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आ चुका है। ये बोलते हैं डिस कैलकुलिया, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं। मैथ किससे जुड़ा है, आपका गणित से। तो गणित किससे जुड़ा है, कैलकुलेटिया से, डिसकैलकुलिया। इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ प्रमुख अधगम अशक्तताएं, यानी और भी इनसे, ये 5 क्या थी, मोस्ट पॉपुलर वाली अधगम अशक्तता थी, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट और साथ में पॉपुलर भी। अब हम देखते हैं कुछ और अशक्तताओं को, अधिगम डिसेबिलिटी को। वह है आपका पहला अफेजिया। इसमें क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को
अफेजिया कहा जाता है। इसमें दोनों ही चीज प्रभावित होती है और ये हर बार आया है सीटेट में। भाषा एवं संप्रेषण की अधगम अशक्तता है तो वो नाम है अफेजिया। याद रखना, क्योंकि ये एक नहीं दो बीमारियों को लेकर चलता है, यानी दो डिसेबिलिटी को लेकर चलता है। भाषा एवं संप्रेषण अधगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इसमें देखिए, इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता क्षमता का डिस्फेजिया कहा जाता है। यानी आंशिक भी हो सकता है, पूर्णता भी हो सकता है। तो जब आंशिक यानी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है तब वो हो जाता है डिस्फेजिया। ये फिर अफेजिया होता है आपका संप्रेषण और भाषा के लिए, ये हमेशा याद रखना। अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या है मस्तिष्क में? नेक्स्ट पॉपुलर देखिए, अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। यानी किसी प्रकार की क्या हो जाए, क्षति हो जाए मस्तिष्क में, उसके कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। सब ये इसे शब्द बंधता या पाठ्य है अन्यता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसी शब्द को याद रखना, विजुअल अफेजिया कहा जाता है। यह अर्जित क्या है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। ये क्या होती है, अर्जित होती है, क्योंकि मस्तिष्क में क्षति क्या होती है, बच्चा गर्भ से नहीं, किसी कारणवश हो सकता है गर्भ में ही लग गई हो या वैसे, तो इसमें क्या होता है कि ये किस नाम से जाना जाता है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। एलेक्सिया के कारण अफेजिया तथा डिसा आपका एलेक्सिया के कारण क्या, इसमें क्या होता है कि अफेजिया या डिसा आपका डिस्फेजिया जैसे अधगम अशक्ता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। यानी ये दो रोग है, ये जरूरी नहीं है कुछ स्थिति में हो ही हो, यानी हर स्थिति में आवश्यक नहीं है मस्तिष्क पे क्षति होने से। डिसलेक्सिया, आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। ये बहुत बार आ चुका है, तो आपका फेमस भी है, पॉपुलर भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह आप इसे देख सकते हैं। इस अधगम आवश्यकता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों में कुछ अक्षरों जैसे वी और डी में अंतर, ये मैंने एमसीक्यू में करा चुकी हूँ, विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे क्या करते हैं, सौ भाज और अनक्लियर अनक्लियर न्यूक्लियर इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये किससे प्रभावित होते हैं, डिसलेक्सिया से। अफेक्सिया, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है अफेक्सिया। इसमें क्या होता है कि सेरेब्रम में क्षति के कारण या ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों का संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, टहलने, बोलने निपुण नहीं हो पाता। यानी सूक्ष्म जो आपके शिक्षण क्या है, शिक्षण की पूरी यानी अधिगम क्रिया क्या है, सूक्ष्म ही है, उनमें क्या होता है, ये निपुण नहीं हो पाते हैं। यह मस्तिष्क में क्षति के कारण भी होता है। तो आपका जो है वो क्या है, अफेक्सिया का एक प्रकार क्या है आपका, जो है वो क्या बोलेंगे, अफेक्सिया का एक प्रकार क्या है आपका, डिस्फेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आंख के बीच संतुलन नहीं कर पाता है। डिस्फेक्सिया तंत्र का तंत्र संबंधी विकार है। अगर पूछा भी जाए कि इसमें कौन सा तंत्र का तंत्र संबंधी विकार है, तो वो है आपका डिस्फेक्सिया। जैसे क्या बोलते हैं, सेंसरी जिसको बोलेंगे हम सेंसरी, जिसे हम ज़्यादातर बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, अपनी जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे ही पता कर पाता है, तो इसमें क्या होता है कि वो पता नहीं कर पाता, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाती है। आप कहा जाता है डिसग्राफिया, इसमें क्या होता है, लिखने संबंधी अशक्ता को कहा जाता है, जिसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट
ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। यानी हाथ हो सकता है, हथेली हो सकती है, उंगलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी अधगम अशक्तता संभव है। तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी के कारण भी क्या हो जाता है, अधिगम अशक्तता संबंधित हो जाते हैं। अब देखिए कि डिसकैलकुलिया जो किससे संबंधित है, गणित से, जहां हमने ब्रीफ में पढ़ा था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे गणित यानी अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे आपका न्यूमले न्यूम क्या बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये किससे संबंधित है, आपके गणित है। गणित किससे न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए इसका नाम किससे संबंधित होते हैं, न्यूमेरिकल नंबरों से, तो इसको बोलते हैं न्यूमलैक्सिया। यहाँ पे आप देख भी खा रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसे, न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं डिसकैलकुलिया। कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, और आपका वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रोक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया। मगर आपको बता दूं कि अब तक ये कभी भी पूछे नहीं गए। अगर पेपर को टफ करना होगा जब कभी ये पूछे जाएंगे, है नहीं, गणित में ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम गणित के, तो वो ग्राफिकल डिसकैलकुलिया हो जाएगा। इस तरह से जितने भी गणित के टाइप हैं उन सब में प्रॉब्लम होना ही क्या है, डिसकैलकुलिया है। मगर अंक गणित में प्रॉब्लम है तब है आपका क्या, डिसकैलकुलिया। मगर आज तक पेपर कभी इतना डीपली नहीं गया है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इससे मनोविकार प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधगम पर पड़ता है। आपका जो डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन की स्थिति यानी चिंता वृत्ति में हमेशा निम्न रहता है, यानी वो क्या करता है, खोया हुआ रहता है। डिस्मोर्फिया, इसमें क्या होता है कि ये मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की क्या करता है, संतुलन दूसरे लोगों से करने में लग जाता है। जो उसके विभिन्न अंग है शरीर की, उनकी क्या करता है, वो तुलना दूसरे लोगों से करने लग जाता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधगम पर पड़ता है। तो हमने क्या करा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अधगम अक्षमता के टाइप थे यानी डिसेबिलिटी को देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ उससे रिलेटेड डिसेबिलिटी को देखा जो क्या है, महत्वपूर्ण थी परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो आज के लिए जैसे कुछ अधगम अशक्तताएं देखी तथा 5 मोस्ट पॉपुलर अधगम अक्षमताएं देखी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कोई अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है या पहली बार देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना या प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं को प्राप्त हो पाएगा जिन्होंने बेल आइकन को ऑन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।